एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप हिंदी लेसन प्लान बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो आज हम इस प्रकरण पर ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास, आपकी टीचिंग इस क्लास में होगी, आप क्लास लिख लीजिएगा। इसके बाद है लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। फिर है आपका पीरियड, कालांश, क्लास की जो पीरियड होगी वो आप लिख लीजिएगा। फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स विषय, विषय में आपका हिंदी हो जाएगा। स्कूल में क्या है, आपका जो आपकी टीचिंग है जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिख लीजिएगा। फिर अवधि और ड्यूरेशन में आप 35 से 40 मिनट फिल कर लेंगे। फिर है आपका प्रकरण, और आज का टॉपिक है वचन। फिर हम देखिए आगे आता है आपका सामान्य उद्देश्य। ये क्या होता है, आपकी हिंदी टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आप बच्चों से यहाँ पर क्या है कि आप जो बच्चों को आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या वचन, तो वचन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए, छात्र वचन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वचन की पहचान कर सकेंगे, छात्र वचन को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र लिखित मौखिक रूप से वचन को बता सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, पॉइंटर या संकेतक आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। आप यहाँ पर देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो देखिए आगे आपका प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हो, और जो आज का प्रकरण है वो बच्चों के द्वारा ही आप टॉपिक निकाल कर लाएंगे आंसर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाना है, प्रश्नोत्तर विधि यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को चार्ट दिखाते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, छात्रों आपको इस चार्ट में क्या दिख रहा है, तो बच्चे कहेंगे किताबें, क्योंकि आप एक चार्ट बना के ले जाएंगे, उसमें किताबें बनाएंगे, कुछ चित्र बना देंगे, ताकि बच्चों के लिए वो TLM हो सके, बच्चों को आप दिखा के शो करके बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि चार्ट में क्या दिख रहा है, तो बच्चे कहेंगे किताबें। अब आप क्वेश्चन करेंगे, छात्रों चार्ट में कितनी किताबें हैं, तो बच्चे कहेंगे 3 किताबें। आप जो चार्ट बनाएंगे उसमें चार्ट में 3 किताबें बनाएंगे, ताकि बच्चे गिन के बता सके कि 3 किताबें हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा, 3 किताबों से किताबों का क्या पता चल रहा है, तो बच्चे कहेंगे किताबों की संख्या पता चल रही है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, वो शब्द जो किसी संख्या का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे वचन कहते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अगर कोई बच्चा आंसर कर दिया कि वचन, तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे वचन के कितने भेद हैं, तो बच्चे यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो आगे आप बोलेंगे, उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम वचन के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए आगे है आपका, आप सबसे पहले बताएंगे कि वचन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे वचन क्या है, तो आप सबसे पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इस चार्ट में 3 किताबें हैं, इससे किताबों का क्या पता चल रहा है, बच्चे फिर से बताएंगे किताबों की संख्या। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, पहले प्रश्न में किताबें शब्द किस वचन का बोध कराता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब आप स्पष्टीकरण देंगे, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते आदि। ठीक, ये आपकी स्पष्टीकरण विधि है। आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, और आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं साइड में। ये देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाना बताएंगे, सड़क का सड़कें, नदी का नदियाँ, लड़का का लड़के, इस तरीके से आप बताएंगे बच्चों को। फिर देखिए यहाँ पर वचन के भेद हैं, आप बताएंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
अब आप सबको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स में है कि क्या-क्या चीज़ें हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, ये आप क्या करेंगे 2 प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताएँगे, ठीक है, कि 2 प्रकार होते हैं। फिर आपका देखिए आगे है, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक वचन, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो, एक वचन कहलाता है, जैसे किताब, लड़की, सड़क आदि। फिर आप बहुवचन के बारे में बताएंगे। जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, लड़कियां, सड़कें आदि। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही है। आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर वर्क भी बता रहे हैं। यह किताब मेरी है, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि किताब क्या है, एक वचन है। अब दूसरे उदाहरण में आप बताएंगे यह उसकी किताबें हैं, तो किताबें क्या है, आपका बहुवचन है। तो ये सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर करके बताएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। फिर आप आगे बताएंगे स्पष्टीकरण में, अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब आप बोध प्रश्न कर देंगे, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दिए हैं आप और भी उदाहरण से बताएंगे, बच्चों को खड़ा करके क्वेश्चन करेंगे जो कि आप बोध प्रश्न करेंगे। वचन किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे। वचन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे। एक वचन के उदाहरण बताइए। ये सारी चीजें हो गई आपकी बोध प्रश्न में। फिर है आपका श्याम पट सारांश। यहाँ पर देखिए क्या है, आप बच्चों से जो भी चीज़ें लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, वो सारी चीज़ें बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आप क्लास में राउंड बनाएंगे। तो देखिए, श्याम पट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, आप बच्चों से बोलेंगे। फिर निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, आप श्याम पट सारांश जो बच्चे लिख रहे हैं वो आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, या फिर कोई उदाहरण बता के बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुस्तकें हैं, तो ये क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। बहुत सारी चीज़ें, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक। फिर है आपका आगे गृह कार्य। आप बच्चों से होमवर्क पूछ लेंगे, आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। वचन को परिभाषित करते हुए वचन के दोनों भेदों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा, बहुत ही ईजी ये लेसन प्लान बनाया गया है। तो अगर आपको ईजी लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड में, और प्लीज़ कमेंट करिएगा गाइस कि समझ आया कि नहीं आपको आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अलंकार। तो हम देखने वाले हैं आगे टॉपिक में अलंकार के बारे में। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।